गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गो रक्षक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से गुरु पूजा की। महायोगी गुरु गोरखनाथ की विशेष पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को चंडमुंड का पूजक बताकर उसका महिमा मंडन करते हैं और देश के सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजनों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। गोरखनाथ मंदिर के जो हमारे मुख्य पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी महाराज, शक्तिपीठ देवी पाटन के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी और हनुमान मंदिर के श्री महंत रामदास जी महाराज, अन्य पूज्य संतजन, इस पावन कथा के सभी यजमानगण, आयोजन समिति के पदाधिकारीगण, सभी श्रद्धालुजन, सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। पूरी दुनिया भारत के पर्व और त्योहारों को देख करके कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से समझने का प्रयास करती है। उसकी जिज्ञासा इस बात को लेकर के कि ये पर्व और त्योहारों की परंपरा कितनी पुरानी है, इसके पीछे का भाव क्या है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा ने आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि आसन के बारे में जब आप देखते होंगे, योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप देखते होंगे, वह किसी न किसी विशिष्ट आकृति पर निर्भर करता है। उस जीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो उसकी आकृति के कारण उसकी आकृति को विशिष्ट बनाती है और वह विशिष्ट आकृति उसके अंदर उस विशिष्ट गुण को पैदा करती है। एक आसन हो जाता है। अनेक आसन हम लोग करते हैं। उन आसनों में भी हम लोग अलग अलग जीव जंतु के अंदर के उन सभी विशिष्ट गुणों को ध्यान में रख करके उसको करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने उन सबको भी अपने अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया। यानी नवाचार में भी, अनुसंधान में भी और उसको संरक्षित करके ज्ञान की उस परंपरा को आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना है। श्रवण परंपरा से
उसको लिपिबद्ध रूप से आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें, आज इस पर कार्य जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि अपनी इस पौराणिक परंपरा को, ज्ञान की इस धरोहर को और ज्ञान की इस परंपरा को संरक्षित करने के इस बड़े अभियान का हिस्सा हम सबको बनना होगा। और देश भर में उन्होंने अभियान चलाया कि पुरानी पांडुलिपियां होंगी, प्राचीन ताम्रपत्र होंगे, प्राचीन सिक्के होंगे, प्राचीन बहुत सारे ऐसे अवशेष होंगे जो ज्ञान की उस विशिष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे अभियान चलता गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमें लाखों की संख्या में अकेले उत्तर प्रदेश में ही पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। लाखों की संख्या में ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं।